रेसिपी पे हम आते हैं। हम पहले करते हैं रोस्टेड बीफ क्रोसॉन्ट सैंडविच। अच्छा, एक बात सुनिए, आप लोग को रोस्टेड बीफ क्रोसॉन्ट सैंडविच के लिए सब में पहले जो क्रोसॉन्ट की क्वालिटी है ना, वो बेहतरीन होनी चाहिए, वरना ये फिर फ्लॉप हो जाएगा। हमें वो ईस्ट स्टाइल के क्रोसॉन्ट नहीं चाहिए, हमको ओरिजिनल बटर, रियल बटर क्रोसॉन्ट। ये देखें कितने फ्लेकी के ये टूटते हैं, कितने फ्लेकी, ये देखें। ठीक है, आई नो दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट खाना तो आपने ही है ना, तो आप ज़रूर लीजिए और खाइए और ज़रूर ट्राई कीजिए। ठीक है, ये हमने लिए हैं क्रोसॉन्ट्स। देखती हूँ 3 बनेगा 4 बनेगा। अच्छा, एक स्टेप मैं घर से करके लाई हूँ। ये मेरे पास है अंडरकट आधा किलो। मैंने अंडरकट लिया था आधा किलो, और आधा किलो अंडरकट को आप गौर से सुनिए, मैंने 1 टेबलस्पून इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया, उसी में डाल दिया अंडरकट में, और ब्लैक पेपर लिया 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो इटालिया का 1/2 टीस्पून, विनेगर 2 टेबलस्पून, सोया सॉस मैंने सूरी की यूज़ की थी 3 टेबलस्पून, और उसको 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स किया। छोटे छोटे तिले बनाए थे मैंने, बना के इसको हमने रख दिया क्लिंग से कवर करके 4 घंटे 6 घंटे या ओवरनाइट छोड़ दें फ्रिज में। ठीक है, हो गया। उसके बाद में अब यहाँ आने से पहले सुबह मैंने इसको वो किया, कुक किया। ठीक है, फ्राई किया फ्राई पैन में। आपको पता है अंडरकट है, फ़ौरन हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगता। तो 7-8 मिनट के लिए उलट पुलट करके इसको फ्राई किया। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको एक ओवन की ट्रे में डाल के बेक भी कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल भी बेक नहीं किया, किसके पास इतना टाइम है और वो भी सहरी में रहेगा, नहीं। मैंने इसको ग्रिल पैन में डाल के और मैंने इसको ग्रिल कर लिया। ग्रिल करने के बाद निकाला उसको ग्रिल पैन से, उसको ठंडा करके उसको छुरी से हमने चॉप कर दिया। तो ये हो गया मेरा अंडरकट। आप इसको बिल्कुल रोस्टेड चिकन से भी बना सकते हो अगर आपकी मर्ज़ी है। बहुत से लोग नहीं खाते अंडरकट, बीफ नहीं पसंद करते, तो आप सेम रेसिपी फॉलो करें चिकन से। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब मुझे इसकी सॉस बनानी है। इसकी सॉस बनाने के लिए सैंडविच की सॉस हम बनाएंगे। हम लेंगे मेयोनीज़, चार से 5 टेबलस्पून भर के आप मेयोनीज़ ले लीजिए। आधा से 3, ज़्यादा चाहिए सॉस तो 3/4 कप मेयोनीज़ डाल दीजिए। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप दही, ठीक है, 1/4 कप दही आ गई। फिर मैं इसमें डालूंगी मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून हीट, 1 टीस्पून हीट मस्टर्ड पेस्ट चला गया। ब्लैक पेपर इटालिया का इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। गार्लिक पेस्ट इटालिया का जाएगा 1/2 टीस्पून। ठीक है, उसके बाद इसमें हनी जाएगा इटालिया का 1 टेबलस्पून। ये हो गई हमारी सॉस हमारे सैंडविचेस की। इसको आप बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ज़रा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है तो आप डाल दीजिए। ठीक है, अच्छा, अब आप एक बात सुनिए, मैं क्या कर रही हूँ। ब्रेक आ चुकी है तो आपको मैं बता के जा रही हूँ। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से विस्क करूँगी, विस्क के साथ, ताकि ये स्मूथ हो जाए। अब यहाँ पे
मैं ले रही हूँ एक फ्राई पैन, ठीक है। इसमें हम इटालिया का डालेंगे सिर्फ 2 टेबलस्पून तेल, ठीक है। और इसमें हमें ये जो स्लाइस प्याज है ये आप थोड़ी सी सॉटे कर लीजिए, ठीक है। इसको सॉटे कर लीजिए और जब ये हल्की सी प्यारी सी कच्चापन इसका ख़त्म हो जाएगा तो हम ये अपना चॉप्ड अंडरकट भी इसमें डाल के आपका इंतज़ार करते हैं। और मसाला मॉर्निंग्स में हम बना रहे हैं रोस्टेड बीफ क्रोसान सैंडविच सहरी के लिए या इफ्तारी के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लिया ऑयल, ठीक है, इटालिया का, और उसमें मैंने ये प्याज स्लाइस या चॉप भी आप डाल सकते हैं। आई लव दिस टाइप ना, रिंग्स काट के डाल दें, खाने में मज़ा आता है। वो आपने थोड़ा सा सॉटे किया और आपने ये जो हमने चॉप करके रखा था अंडरकट वो डाल दिया, उसको थोड़ा सा फ्राई किया। अब या आपको पक्की क्रीम चीज़ चाहिए या आपको चीज़ स्लाइसेस चाहिए। चीज़ स्लाइसेस चाहिए तो आप उसमें लगाएंगे, वरना पक्की क्रीम चीज़ आप इसमें डाल दें। 2 टेबल। इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ताकि सब में नीचे तक चीज़ का फ्लेवर आ जाए। अब जो हमने सॉस बनाई है विद मेयोनीज, दही एंड हनी, ब्लैक पेपर, मस्टर्ड पेस्ट, गार्लिक पेस्ट के साथ और बहुत थोड़ा सा सॉल्ट, इसको आपको बहुत संभालना है। एक टेबलस्पून आप डाल दें भर के और बंद कर दें ताकि वो दोनों साइड पे लग जाए। बिकॉज़ अगर मैं दूसरी पे लगाने की कोशिश करूँगी तो वो और बिखरेगा, बिकॉज़ ये क्रोसॉन्स इतने मज़े के होते हैं, ठीक है। ओके, ये देखें, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जो सॉस है ना इसकी वो ज़बरदस्त होनी चाहिए, फुल भर के होनी चाहिए। सॉरी, अच्छा, अब मैं फ्रेंच फ्राइज़ तलूँगी, ठीक है। फ्रेंच फ्राइज़ तल के मैं इसके साइड में डाल दूँगी। दिस इज़ ऑल्सो अगेन फॉर इफ्तार। इफ़ यू आर सर्विंग दी सैंडविचेस फॉर इफ्तार तो फिर आप फ्रेंच फ्राइज़ के साथ और वेजीज़ के साथ सर्व करेंगे। और अगर इफ्तार के लिए नहीं, सहरी के लिए कर रहे हैं तो फिर फ्रेंच फ्राइज़ की भी ज़रूरत है।